आज का जो टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर। एक्चुअली मैं जो टॉपिक चूज किया ना, मैं जब टॉपिक चूज करती हूँ देखती हूँ जो किसका प्रॉब्लम है, जो टॉपिक रिलेटेड जो डिजीज है, तो किसका ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, देन मैं सिलेक्ट करती हूँ। तो लो बीपी का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का होता है। एक्चुअली हाई बीपी का प्रॉब्लम तो है, बट लो बीपी का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एंड फीमेल को होता है सब लो बीपी का, हाँ मेल का भी होता है। ठीक है, लो बीपी का प्रॉब्लम, उसके लिए सच कुछ मेडिसिन भी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इधर डिस्कस करेंगे लो बीपी क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, सिम्टम क्या है, एंड देन हम लोग कैसे नेचुरल वे में, होलिस्टिक वे में हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, एंड क्या अवॉइड करना है, क्या करना चाहिए लाइफ में। देन लो बीपी से हम लोग फ्री हो सकते हैं। ओके, एंड लो बीपी का 5 एलिमेंट से हम लोग कैसे देखते हैं, आयुर्वेदा के अनुसार हम लोग कैसे देखते हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लो बीपी का और एक नाम मीन्स लो बीपी हाइपर, जैसे हाई बीपी मीन्स हाइपर टेंशन है, एंड लो बीपी मीन्स हाइपोटेंशन। ओके, लो बीपी को हम लोग हाइपोटेंशन भी बोल सकते हैं। तो लो बीपी क्यों होता है? जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तब ऐसे हो सकता है। मीन्स ब्लड फ्लो को बढ़ाना, सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, ठीक है। देन क्या का वो हो सकता है, देन क्या होता है, एक्चुअली ब्लड फ्लो पहले तो कहाँ पे ऐसा होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है और फ्लो ठीक से नहीं होता है, रिड्यूस होता है, ब्रेन में हो सकता है, और जो ऑर्गन, रिलेटेड ऑर्गन मीन्स हार्ट में ऐसे हो सकता है, ठीक है। देन क्या होता है ना, हम लोग का सब ऑर्गन एक से और एक रिलेटेड है, कनेक्ट करता है। इसके लिए एक ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो दूसरा ऑर्गन में असर पड़ जाता है। फिर डिजीनेस आ जाता है, फेटिक आ जाता है, वीकनेस आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों का पहले तो जानना चाहिए रीजन क्या है। तो देन हम लोग सिम्टम के ऊपर ध्यान देंगे। रीजन क्या है लो बीपी का, रीजन क्या है? डिहाइड्रेशन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बॉडी में वाटर की कमी, लैक ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। पहले तो एक रीजन है। एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन ठीक से हम लोग नहीं लेंगे तो ऐसे हो सकता है। डाइट, हेल्दी डाइट नहीं है तो हो सकता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, एंजाइटी, बॉडी में अल्कलाइन ज्यादा होना, एक्चुअली वो तो एक्चुअली न्यूट्रिशन, देखिए रॉन्ग न्यूट्रिशन से भी ऐसे होता है, बॉडी में अल्कलाइन ज्यादा हो जाता है। मीन्स क्या, एल्कलाइन और एसिडिक जो बैलेंस रहता है ना, वो तो रहता है हम लोग जैसे फूड इंटेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए ऐसे ही हो सकता है अल्कलाइन। देखिए किसी का एसिडिक ज्यादा हो जाता है बॉडी, उसके लिए भी खाना एक्चुअली रॉन्ग ईटिंग से होता है। एंड अल्कलाइन जब ज्यादा हो जाता है तो भी हम लोग कुछ ऐसे ही फूड ले रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे फूड हैबिट ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, इसके लिए ऐसा होता है। एंड
सिम्टम में क्या क्या हो सकता है? सिम्टम क्या हो सकता है? डिजीनेस आता है, एंड कभी कभी तो वीकनेस, फैटिक एंड फेंटिंग हो जाता है। ठीक है। सो एंड लाइट हेडेडनेस, ठीक है, फील होता है। एंड हाथ पैर जस्ट फील कोल्ड, मीन्स ठंड लगता है। मीन क्या होता है ना, कोल्ड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इधर हाँ ठंडी फील होता है। करेक्ट। क्योंकि इधर क्या होता है, पहले हम लोग 5 एलिमेंट के अनुसार देखेंगे, देन हम लोग रिलेट करेंगे आयुर्वेदा के अनुसार क्या होता है। 5 एलिमेंट के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं? 5 एलिमेंट में क्या है? पंचतत्व में यार है। पहले तो यार, फायर, आर्थ, ईथर एंड वाटर। तो एयर बढ़ जाता है। ठीक है, एयर एंड ईथर मीन स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है। एंड देन क्या होता है, 5 एलिमेंट में क्या होता है, एक दो एलिमेंट बढ़ गया एंड देन इम्बैलेंस हो जाता है, देन बाकी जो एलिमेंट है, एक्सियल रिलेशन है जिसके साथ, वो घट जाता है। ठीक है। तो इम्बैलेंस हो गया ना, एयर बढ़ जाता है, मीन्स मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। दिन जितना मूवमेंट होगा, एयर का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो ब्लड फ्लो अनस्टेबल हो जाता है, सर्कुलेशन अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। एंड देन क्या होगा, एक एक तो है ईथर और स्पेस। स्पेस बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्लो फ्लो ठीक से नहीं होगा ना। एक एक तो स्पेस चाहिए। करेक्ट। एंड जब स्पेस बढ़ जाता है, एनर्जी भी लो हो जाता है। ज्यादा होने से ऐसा ही होता है, लो एनर्जी। ठीक है। एंड फायर कम हो जाता है। फायर कम हो जाता है तो क्या होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए और एक कारण है इनडाइजेशन। ठीक है, और एक कारण है, रीजन है। तो देखिए, फायर कम हो गया एंड वाटर कम हो गया, देन ठंड ज्यादा लगता है, मीन्स बॉडी में कोल्ड फील होता है, क्योंकि फायर कम है। एंड देन क्या होगा, क्या होता है ना, एक तो है एक तो है क्रिएशन, एक क्रिएशन, एक है कंट्रोलिंग साइकिल, है ना। तो कंट्रोल क्या करता है, वाटर कंट्रोल करता है फायर को। तो फायर, वाटर कम है तो कंट्रोल कैसे करेगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है। देन ईआर क्या कर रहा है, ईथर को, अर्थ को सप्रेस कर रहा है। तो अर्थ का भी एक डिस्टर्बेंस आ गया, अनस्टेबिलिटी आ गया। ठीक है, तो सब डिस्टर्ब हो गया। देन आयुर्वेदा में क्या है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बात दोषा, जो लो ब्लड प्रेशर मीन्स बात दोषा, मीन्स इधर बात में क्या क्या होता है, एक है ईआर और एक है ईथर, मीन्स इधर सेम है। ठीक है। बात पित्त का तो बात में ईआर एंड ईथर है, स्पेस है। ठीक है। तो देन सिम्टम सेम होगा। हम लोग जैसे देखा ना, सिम्टम में सिम्टम सेम होगा, डिजीनेस, वीकनेस, कोल्ड फील होता है बॉडी में, एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है, देन डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाता है, मेटाबॉलिज्म इश्यूज आ जाता है। ठीक है। यार डिस्टर्ब होगा तो मेटाबॉलिज्म इश्यूज आएगा। ओके। देन हम लोग आकुप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? जलवायु, यस यस यस, हाँ, अग्नि जल वायु। हाँ। तो आकुप्रेशर में हम लोग ट्रीटमेंट क्या खेलेंगे पहले? आ, एक है K27, कॉलर बोन के नीचे है। तो एनर्जी बूस्ट करेगा, एनर्जी को पहले चाहिए क्या, एनर्जी बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम हो गया बॉडी में, सर्कुलेशन कम हो गया, तो हम लोगों का सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए।
ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर को स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम लोग देखेंगे। और एक है P6। P6 हम लोग जानते हैं कहाँ पे है। P6 रिस्ट से 3 आंगुल नीचे P6। तो P6 सर्कुलेशन इंप्रूव होगा P6 से, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना चाहिए। एंड GV20 गवर्निंग वेसल 20 टॉप ऑफ हेड हम लोग ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज्ड स्टेबल करना है तुरंत। ओके, देखिए बीपी हाई हो जाएगा तो रिस्क है, बहुत प्रॉब्लम होता है। देन बीपी लो हो जाएगा तो भी रिस्क है। बहुत सारे लोगों को बीपी लो होने से ही बहुत प्रॉब्लम आ गया, एंड से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बीपी लो हो रहा है तो भी हम लोग ध्यान देंगे। किसी को तो ऐसे फीमेल को ऐसे होता है कि लो बीपी रहता ही है, ठीक है, स्टेबिलाईजेशन। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे, ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, ऐसा होता है एक्चुअली, फीमेल का ऐसे होता है, इसके लिए तो मैंने टॉपिक चूज किया ना। लो बीपी में हम लोग बात कम करते हैं, हाई बीपी में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हाई बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को असर पड़ता है, प्रॉब्लम होता है। बट लो बीपी में भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग ठीक कर सकते हैं। डाइजेशन मीन्स हम लोग डाइट ठीक करेंगे, न्यूट्रिशन ठीक से लेंगे तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर वे में लेंगे, एंड डाइजेशन इंप्रूव करेगा तो। हाँ 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 हाँ। स्वेटिंग, पसीना। अच्छा हाँ, कहाँ पे था? तो है GV20 एंड ST36 टेम्परेचर डाउन होता है, यस। देखिए, एंड ST36 कहाँ पे है? बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो हम लोग डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए यूज करते हैं, स्टोमक इश्यूज के लिए, एसिडिटी के लिए यूज करते हैं, बट इधर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इधर हम लोग बैलेंस के लिए यूज करेंगे, मीन्स इमोशनल बैलेंस एंड हार्मोनल बैलेंस के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे, एंड डाइजेस्टिव हेल्थ को भी ठीक करेंगे, ठीक है। ST36 नी से 4 आंगुल नीचे, ठीक है। एंड और भी हम लोग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी योगा क्या करना है पहले देखिए। योगा में जो है, मैंने देखा कि इधर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग ताड़ासन कर सकते हैं, ठीक है। ताड़ासन बहुत अच्छा एक योगा है, एंड देन नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना है तो हम लोग टी पोज और वृक्षासन कर सकते हैं, ठीक है। जो योगा हम लोग करेंगे, ताड़ासन है, वृक्षासन है, सब होल्डिंग पोज है, ठीक है, होल्ड करना है, ठीक है? जैसे ताड़ासन ऐसे करेंगे, दिन पोज करने के बाद एक होल्ड करना है, होल्ड करना जरूरी है इधर, ओके। तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स देन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट्स कुछ दिन बाद देन काम नहीं आएगा, देन फिर से करना होगा, ठीक है। मीन्स 5 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स 20 मिनट्स तक हम लोग कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, देन सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। एंड हम लोग कोबरा पोज और भुजंगासन कर सकते हैं, ठीक है। भुजंगासन से डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होता है, एंड उसके साथ एनर्जी फ्लो भी अच्छा होता है। क्या क्या स्क्रीन नॉट चेंजिंग मीन्स क्या? अच्छा, आपने कुछ स्क्रीन नहीं चेंज किया? योगा का वगैरह स्क्रीन दिखा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं आप तो जस्ट आप बोल रही हूँ, ओके ठीक ओके, है। हाँ तो ठीक है फिर, हाँ हाँ तो ठीक है, मुझे लगा आप योगा का बोले तो फिर मुझे लगा स्क्रीन चेंज होगा करके। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, आपको दिख रहा है, आप तो दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके।
तो अभी गूगल करके आप देख सकते हैं भुजंगासन कैसे है, कोबरा हाँ। पोज। ठीक है। यस। हम्म। अच्छा, एंड लास्ट क्या करेंगे, शवासन। ठीक है। शवासन से क्या होगा कि रिलैक्सेशन आ जाएगा, माइंड का रिलैक्सेशन चाहिए ना। देखिए इधर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है तो मूवमेंट कम करना है। लॉन्ग टाइम तक आप स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में है तो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहना चाहिए। एंड तुरंत जब चेंज होगा ना, धीरे धीरे करके चेंज होना पड़ेगा। मीन्स आप स्टैंडिंग पोजीशन में है, देन चेंज करेंगे मूवमेंट, देन धीरे धीरे। क्योंकि लो प्रेशर जिसका है ना, वो तुरंत चेंज करेगा तो एक एक नोजिया हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए धीरे धीरे करके मूवमेंट करना है। एंड सोने के बाद जब नींद आ जाएगा, देन उठने के टाइम में धीरे धीरे। ठीक है, नहीं तो वो पैल्पिटेशन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इधर मूवमेंट नहीं, ज्यादा नहीं करना है कि ऑलरेडी यार जाता है। तो हम लोग हस्त मुद्रा में अपान वायु मुद्रा कर सकते हैं। अपान वायु मुद्रा में क्या होता है, ईथर एंड अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो रहा है, एंड इसके साथ हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। देन वायु तो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। देन अपान वायु मुद्रा को क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग मुद्रा बोलते हैं। अपान वायु मुद्रा को लाइफ सेविंग मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि हार्ट के लिए देखिए हार्ट इश्यूज भी हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट इश्यूज हो जाता है तो भी लो प्रेशर हो सकता है। इसके लिए ओपन वायु मुद्रा बहुत कम आएगा, क्योंकि हार्ट का कोई इश्यूज है तो हम लोग ओपन वायु मुद्रा से भी ठीक कर सकते हैं। उसके एक्चुअली लॉन्ग टाइम तक करना होगा, इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना होगा। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा। ब्रीदिंग के ऊपर कम करना पड़ेगा, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ओपन वायु मुद्रा से हार्ट का जो हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो सकता है, सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है। ठीक है, एंड बीपी स्टेबल हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर स्टेबल हो सकता है, सर्कुलेशन भी इंप्रूव कर सकता है। तो हम लोग ओपन वायु मुद्रा 20 मिनट्स डेली करेंगे। ओके, 20 मिनट्स ओपन वायु मुद्रा, उसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इसे करेंगे तो बीपी, लो बीपी का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, तो एंड प्राणायाम क्या कर सकते हैं। प्राणायाम में हम लोग एक है भस्त्रिका। ठीक है, भस्त्रिका करेंगे, क्योंकि हम लोग ना जब मैं तो पावर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने देखा पावर पावर ब्रीदिंग में भी भस्त्रिका ऐड होता है, मुख से लेना है। क्योंकि उससे क्या होगा, एंड लांग को ज्यादा फैलना है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा करना पड़ता है भस्त्रिका। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए बॉडी, तो भस्त्रिका बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम करेंगे तो भी नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा। ठीक है, अनुलोम विलोम बहुत अनुलोम विलोम हम लोग कर सकते हैं एवरी डे, डेली हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों हो गया प्राणायाम। अच्छा, एंड डेली रूटीन में डाइट थेरेपी क्या करना चाहिए। पहले तो वाटर इनटेक, सफिशियंट वाटर इनटेक करना चाहिए। उसके साथ बॉडी में फ्लूइड कम हो गया, वाटर एलिमेंट कम हो गया तो फ्लूइड, डीप ब्रीदिंग, हाँ हाँ मैंने कहा डीप ब्रीदिंग ज्यादा करना चाहिए, मैंने कहा पहले का बोल दिया। देखिए फ्लूइड ज्यादा चाहिए तो एक है वार्म फ्लूइड, ले सकते हैं। वार्म फ्लूइड मीन्स हर्बल टी, सूप,
हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल सूप। एंड उसके साथ हाँ, लेमन वाटर। कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और क्या? लेमन वाटर विद लेमन विद वाटर, सॉल्ट। सॉल्ट, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। एक्चुअली सॉल्ट, देखिए सॉल्ट लेना चाहिए तो सॉल्ट डायरेक्ट नहीं लेना है। हाँ, किसी के साथ लेना है, और खाना पकाने के टाइम में हम लोग यूज करते हैं जैसे। सॉल्ट चाहिए क्योंकि बॉडी में वाटर एलिमेंट कम हो गया तो सॉल्ट चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो लोग हम लोग की तरह प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भी वो लोग कुछ बीपी लो हो गया और कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्ट देता है। एंड उसके साथ स्वीट मीन्स हम लोग बोलते हैं चीनी बोलते हैं। हाँ, तो स्वीट भी लेते हैं, ठीक है। तो क्यों लेते हैं? आर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है, इसके लिए लेते हैं। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो स्टडी नहीं किया, बट मैंने देखा ऐसे क्यों करते हैं। तो देखिए, देन हाँ, सॉल्ट लेना है। एंड अच्छा, कोकोनट वाटर डेली लेना है एम्प्टी स्टोमक में, ठीक है। बहुत। एंड फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, फ्रूट में बनाना, ड्राई फ्रूट में डेट्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। डेट्स बहुत अच्छा है जिसका लो बीपी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। एंड क्या अवॉइड करना है? अल्कोहल अवॉइड करना है, कैफीन, एक्सेस कैफीन अवॉइड करना है, ठीक है। एंड स्पाइसी फूड्स, जैसे हम लोग बोलते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, अवॉइड करना है। देन हम लोग एक लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो लो बीपी ठीक हो सकता है। तो की वाट क्या क्या हम लोग देखा, जैसे हम लोग डिस्कस किया, तो डिस्कस कर रहा है एक्चुअली। तो क्या 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 मीन्स की वर्ड आ गया। एक तो है डाइजेशन ठीक करना है, मीन्स हम लोगों का डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो मेटाबॉलिज्म फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है। डाइजेशन ठीक करना है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। फिर बीपी ठीक हो सकता है क्योंकि अग्नि बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एंड सॉफ्ट एक्सरसाइज करना है। ओके, सॉफ्ट एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मूवमेंट ज्यादा नहीं चाहिए इधर। इधर क्या चाहिए? जेंटल एंड सॉफ्ट एक्सरसाइज, ठीक है। देन ठीक होता है। यस यस यस, सॉफ्ट एक्सरसाइज। कॉन्स्टिपेशन क्या करे? अच्छा, वो तो अलग सा करो। देखिए कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है इधर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक करना पड़ेगा। हम्म, सब कुछ एक्चुअली सिस्टम ठीक से चलाना पड़ेगा। बॉडी एक सिस्टम है ना, सिस्टम ठीक से चलाना पड़ेगा। तो आप लोग भी बोल सकते हैं, हैंड राइज कीजिए। यस यस, पल्लवी जी, हैंड राइज कीजिए। मैडम, मुझे हाँ ये प्राणायाम करते हैं ना, या हाँ, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, मैं करती हूँ, तो उसके बाद मुझे तुरंत नींद आ जाती है। मीन्स माइंड काम हो जाता है ना, आपका बॉडी का नीड है, अच्छा। आपका बॉडी रिलैक्सेशन चाहिए, इसके लिए ऐसे हो रहा है। लेकिन वो क्या होता अच्छा है है। ना, तो मुझे आधा पौना घंटा नींद आ जाती है, एकदम डीप से। मैं कोई उठाता भी है तो मैं उठ नहीं पाती। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप ये अच्छा आपको है या नीड हो रहा बुरा? है। ये नहीं अच्छा नहीं, है बुरा या नहीं, बुरा? अच्छा है। आपका बॉडी को नीड है ना, अच्छा है। ओके। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देन ओके। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आपका नीड नहीं होगा।
देन क्वालिटी स्लीप, आपका जो नींद का टाइम है ना, नींद का टाइम हाँ में क्वालिटी स्लीप नहीं हो रहा है। इसके लिए अब जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तब हाँ। बॉडी काम हो जाता है, देन बॉडी का नीड है, स्लीप का नीड है, तो अच्छा। बॉडी तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं देन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। मैं रात को 7:30 से 8:30 करती हूँ, तो अच्छा। जल्दी नींद आ जाती है। और खाना भी नहीं खाती मैं, मतलब होता ही नहीं। नींद ही इतनी पक्की आ जाती है कि खाना हम्म। स्किप करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साढ़े सात ये बजे अच्छा है? हाँ, ये अच्छा है या बुरा, ये मुझे जानना है। देखिए, ये तो बॉडी का नीड है, ठीक है, इसके लिए बॉडी का चाहिए, तो आप ऐसे ही हो रहा है आपका। तो 7:30 से 8:30 ऐसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे होता है। हाँ, तो देन आप ऐसे मैं अगर सुबह भी करूँ ना, मैंने सुबह हाँ करके भी देखा है, तो भी हाँ, मुझे आधा पौना घंटा नींद ही आती है। ठीक है, ओके, चलेगा चलेगा, ठीक हाँ, है, आधा पौना घंटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ना? नहीं 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 नहीं। हाँ, ओके, हाँ, थैंक यू। अच्छा, हाँ बोलिए, सरिता जी, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो गया है। हाँ हाँ। कॉन्स्टिपेशन के लिए ही चेक किया तो हर्निया बता दिया, तो ऑपरेशन हो के अभी 3-4 साल हो गए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मुझे एक हम्म। टाइम प्लस लेना ही पड़ता है, लिक्विड। अच्छा। हाँ, हम्म। तो ही होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। मैं अच्छा अच्छा। सलाद पहले खाती हूँ, स्टार्ट में अपना लंच करती हूँ ना, तो हम्म। क्यूकुम्बर, बीट, गाजर वो सब खाती हूँ, बाद में ही खाना खाती हूँ, फिर भी मुझे हम्म। ये इसका प्रॉब्लम है, और मैदा 4 लीटर अवॉइड पानी कीजिए। पीती हूँ। अच्छा, अब मैदा आप अवॉइड कीजिए। मैदा नहीं खाती हूँ। ठीक है ठीक है, ओके, एंड पानी भी चार कॉन्स्टिपेशन। 4 लीटर, हाँ। 4 लीटर इनटेक होता है मेरा डेली का। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो तो क्या करें? दिन आपका तो 5 आवर फूड में है, आपने जो हाँ कहा है। 5 आवर। हाँ, दिन फिर से ऐसे होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, एक इसके बाद मीन्स 30 के बाद क्या होता है, एक तो है पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन, एक है एटोनिक कॉन्स्टिपेशन। तो 30 के बाद जो होता है, मासल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, कोल्डनेस आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग अब आकुप्रेशर पॉइंट लेते हैं। हाँ, आकुप्रेशर पॉइंट, नहीं। अच्छा देखिए, एल आई फोर बहुत अच्छा है, ठीक है। आप एल आई फोर में प्रेशर देंगे एंड मटर सीड अप्लाई करेंगे डेली, अब ऐसे डेली प्रेशर दे रहा है, ठीक है, एंड जो स्टूल पासिंग के टाइम में, ठीक है, देन हम्म, आप प्रेशर देंगे एंड उसके साथ आप सर्विंग के अनुसार राइट नॉस्ट्रिल से आप सांस लीजिए ओके। ठीक है। उससे क्या होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, आपका एक प्रेशर आ जाएगा बॉडी में, आप फील करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टूल रिलीज अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, डेली ओके। ओके। कीजिए। एंड आप जब स्टूल पास करेंगे ना, उसको टाइम में कीजिए, ठीक है, ऐसे ओके, राइट नोस्टल। राइट नॉस्ट्रिल चलाना पड़ेगा, ठीक है। ओके। एंड ओके। हाँ हाँ, ठीक। और क्या करना देन चाहिए? वो एक्यूप्रेशर पॉइंट और राइट नोस्टल से ब्रीदिंग। यस 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 कीजिए, उससे ही हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू, हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। देन आज का जो टॉपिक है लो बीपी, तो हम लोग टॉपिक में ही रहेंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, पंकज जी बोलिए, हाँ। सबको नमस्कार। आज की डेट में लो बीपी और हाई बीपी दोनों एक साथ भी पेशेंट मिलते हैं, कभी हाई कभी लो। तो सबसे यस। पहले अभी तक तो बात चल रही है कि हमें लो बीपी पे बात करनी है। बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया, इतना डीप दिया, अलग अलग विधाओं को एक साथ समझाया। सच भी यही है कि सर्कुलेशन करना है, डाइट अच्छी करनी है, तो उसमें काली किशमिश, एक होती है ग्रीन, एक होती है ब्राउन, एक होती है ब्लैक।
मुनक्का नहीं कह रहा हूँ, किशमिश कह रहा हूँ। 10 अच्छा। किशमिश 10 मिनट के लिए पानी में भिगोनी है, उसको पान की तरह रख लेनी है साइड में गाल में, उसका रस चूसना है, 2 से 3 मिनट में रस बन जाता है। उसको जब लेंगे हमारा हीमोग्लोबिन भी पूरा होगा, लो ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा। लो ब्लड प्रेशर के लिए यांग हॉटनेस चक्रा, अगर नेल के नीचे हम रेड कलर लगाएंगे तो बहुत जल्दी कवर होता है, नींद अच्छी हाँ आती है, सर्कुलेशन ठीक होता है, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट देता है। हाँ, उसके के कॉन्स्टिपेशन लिए की बहुत बात अच्छा हो है, रही मैंने कॉन्स्टिपेशन की बात करेक्ट। हो रही थी, तो लिप्स के नीचे जो पॉइंट है, हाँ हाँ। इस पॉइंट को अगर हम दबाएंगे और तब मोशन करेंगे तो सेम टाइम रिलीज हो जाता है, बेशक से कितना भी पुराना मल बचा हो, बेशक 7 दिन बाद भी आता हो। थर्ड, अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन है, अगर वो एड़ी मारे जमीन पे तो पाइल्स तक ठीक हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक स्पेशल पॉइंट है TW5, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब है लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर में जैसे श्वासों की बात कर रहे थे, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, पानी को ठीक रखना है, पेस को ठीक करना है। तो खाना खाते वक्त, खाने को निकालते वक्त, मोशन करते वक्त हमें राइट स्वर चलाना है, ये ध्यान रखना है। पानी पीते वक्त और पानी को निकालते वक्त, यूरिन पास करते वक्त हमें ठंडक ही देनी है। और फिर हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो। जितना जिस ऑर्गन को चाहिए सर्कुलेशन उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमारे पास एक एनर्जी के पॉइंट है जिसपे हम अ, अ, चक्रा पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसमें मोक्सा करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, yin यांग दोनों। और करेक्ट। हाँ सबसे ज्यादा जिनको बाय बर्थ या बचपन से ही लो बीपी की शिकायत रहती है, तो आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हो और वॉइस में भी डाल सकते हो। अगर किसी का 100 और 60 रहता ही है तो कौन सा बीपी है, हाई है या लो है? देखिए, नॉर्मल है 120/80। यस, तो किसी का रहता है उसका 100 है 60। 100/60 भी नॉर्मल है। लो किसी का, लो हेडसेट लो हम लोग तो लो बोलते हैं, और किसी का ऐसे लो मीन्स तो जिनका रहता देखिए ही लो हमेशा, जितना हमेशा रहता ही है, तो उसको लो हम्म। कैटेगरी में कभी मत ले जाइए। हाँ, रहता इसलिए ही कहा। इतना है, हाँ इसीलिए हाँ लो कितना है ये भी समझना होगा। अगर रहता ही इतना है तो उसको लो मत बोलिए, तो हम्म पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रहता ही इतना है तो उसमें हम्म। किशमिश काम करेगी, क्योंकि उसका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड ही बढ़ जाएगा। हार्ट में अगर ब्लड चाहिए 500 ml, अगर 5 ml के अंदर 4 ml ही रहता है तो ब्लड तो बढ़ा ही नहीं। तो उसको हाँ हाँ ब्लड हाँ। बनाने के लिए आपको हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाना होगा। और यस स्टमक के पॉइंट, जो स्टमक के हमारे 9 पॉइंट होते हैं जो हम नाभि बैलेंस करते हुए करते हैं पेट में ही, वो पॉइंट उन लोगों का जिनका डाइजेशन वीक है, जिनको और बहुत दिक्कत है, उनको सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। या मैं कह सकता हूँ नाभि सेट करते रहना चाहिए बीच बीच में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और यही मैं एक करता है। थैंक यू। कैसे आपने करें बताया ये? कि एक बार हीमोग्लोबिन के लिए बता दीजिए, और जो नाभि सेट कॉन्स्टिपेशन कैसे करें? बोला कि एक बार में निकल जाएगा वो बता दीजिए, हीमोग्लोबिन एंड कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन का तो मैंने कहा, सर ने भी कहा। अभी एंड सर ने बताया ना कि जो कुछ दबाने से तुरंत निकलता है वो जानना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन कुछ खाने के लिए पान का पत्ता बता रहे थे। हीमोग्लोबिन तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों का बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो अ, उससे भी काम होगा। हाँ, अच्छा पंकज जी, हाँ बोलिए। प्लीज, मेरा रीजन पहले वाला ही है, सॉरी। क्वेश्चन किसी का है, मैं सुना नहीं हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो रिपीट कर दीजिए मैडम प्लीज। सर मैं ये कह रही थी कि हीमोग्लोबिन जैसे भी आपने बताया ना पान का पत्ता खाने से बढ़ता है कुछ, वो रेमेडी बता दीजिए। और कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने बताया ना कि एक ही बार में निकल जाता है कुछ दबाने से, वो ना पूछ रही थी ना सर। और लिप्स के नीचे। ओके ओके ओके। और अब हीमोग्लोबिन एक पॉइंट, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काली किशमिश, पान के पत्ते की बात मैंने नहीं करी है, काली काली किशमिश। क्या बताया सर?
काले ब्लैक किशमिश। ब्लैक काली अच्छा किशमिश ब्लैक किशमिश। ओके ओके। एक बारी में 10 लेनी होती है और धीरे धीरे खानी होती है। 10 मिनट से ज्यादा पानी में नहीं भिगोनी होती। काला मनुका ना, काला मनुका। हाँ, मुनक्का नहीं, किशमिश आती है। किशमिश, हाँ। किसमिस आती है, ओके। अच्छा, और एक है लो बीपी और हाई बीपी दोनों के लिए मैंने पहले कहा था, तो मियो मुद्रा, ऐसे मियो मुद्रा, ठीक है। तो मियो ओके मुद्रा से ऐसे करेंगे, हाँ, ऐसे करके बैठना है। तो मुद्रा में ऐड कर सकते हैं डेली, ओके। मुद्रा करने से भी बैलेंस होगा। मैम तो हाई मेरा बीपी में, पहला बीपी मेरा हाई रहता था, मैक्सट CH40 टैबलेट्स लेती थी, लेकिन हम्म, अभी मेरा लो रहता है। सर ने जैसे बोला ना 160 वैसा हो रहा है, तो देन मैंने आपका, हाँ, टैबलेट्स बंद कर दिया है। ठीक है, ठीक है, हाँ। देन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस थोड़ा रहता है कभी कभी बीच बीच में। अनुलोम विलोम, अच्छा, ये अच्छा। कपाल भाती ये करती हूँ मैं, प्राणायाम करती हूँ, लेकिन बीपी मेरा कभी कभी 100 102 और 66 ऐसा ही रहता है। कॉन्स्टिपेशन है ही अच्छा, मुझे, प्लस ये प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठीक है? है। नहीं, नहीं, ठीक है मैंने वो कहा ठीक। कि कंसंट्रेशन प्राणायाम का ना कॉन्स्टिपेशन है। है। अच्छा। सर जैसे बोल रहे थे 160 जिसका होता है बीपी, हम्म। वो इस कभी हिसाब कभी से वो मैं ठीक बता होता रही। है ना। अच्छा, हाँ, कभी कभी मेरा नीचे का 55 भी आता है। अच्छा। हम्म। तो उसमें कैसे क्या सर्व करें? हम्म। यांग हॉटनेस रेड कलर अगर कभी कभी आता है तो करना पड़ेगा, और हमेशा ही रहता है तो बोला था कि उसको लो बीपी की कैटेगरी में मत लीजिए, ये कहा था। हम्म। हमेशा रहता है। हमेशा 66 to 55 ऐसा ही रहता है बीच में। किश किशमिश खा के देखिए कुछ दिन लगातार और फिर चेक करिए ओके आफ्टर ओके, 30 थैंक डेज। यू। ओके। एक चीज और क्लियर कर दूं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर कभी और कभी लो दोनों रहता है तो लीवर के पॉइंट देना ना भूलें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर हाँ, नाभि हाँ, के लीवर आपने जो पॉइंट और बताए वो क्या है? हेलो। नाभि के जो अच्छा, कौन पॉइंट कौन से? बताए हैं वो नाभि नाभि के क्लास में आपको डिस्कस करा जाएगा। पेट के पॉइंट जिनको पता है, मैंने सिर्फ एक इशारा दे दिया। वो 9 पॉइंट होते हैं, स्टमक पे देने पड़ते हैं। जिस दिन स्टमक की क्लास होगी उसमें मैं एक इमेज बना के डाल दूंगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर, किशमिश और मनुका में क्या डिफरेंस है? किशमिश खाने में छोटा होता है और मुनक्का खाने में दिखने में बड़ा होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब लो बीपी की बात आ रही है तो उसमें किशमिश काम करेगी, मुनक्का नहीं करेगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने किशमिश बार बार इसीलिए दे रहा हूँ, काली किशमिश को लोग मुनक्का समझ लेते हैं, मुनक्का नहीं, किशमिश ही लेनी है। ओके। ओके। अच्छा, इधर सरिता जी ने एक कोड मुनक्के के सेंड अंदर किया बीज जो होता है, किशमिश में बीज नहीं होता है। ओके ओके ओके। ओके। क्या हुआ, कोड किसने दिया है चैटबोर्ड में? कोड नंबर फॉर लो और बीपी मुनक्का का सरिता ने हाँ, दिया हाँ, है। हाँ। प्राइस भी ज्यादा रहता है और हम्म, किशमिश का कम रहता है। हाँ। और ये किशमिश कैसे खाना है सर, और कितना लेना है? 10 किशमिश को पानी में भिगोना है, सिर्फ 10 मिनट भिगोना है कि उसकी मिट्टी, उसकी डस्ट हट जाए। उसको सिर्फ गाल में पान की तरह रख लेना है। उसका जो रस बन जाएगा उसको धीरे धीरे अंदर ले जाना है, धीरे धीरे।
सीधा चबाना नहीं है, रस लीजिए जैसे पान खाते हैं। कलर यूज करते हैं हाई बीपी के लिए। कलर यूज करेंगे लो बीपी के लिए, ग्रीन कलर यूज सॉरी रेड कलर यूज करेंगे, ठीक है। एंड हाई बीपी के लिए तो इधर हाई ब्लू, बीपी के लिए हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। ब्लैक, अच्छा, ब्लैक हाई बीपी के लिए ग्रीन, आप हाँ ब्लैक कलर ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर हम लोग लो बीपी के लिए बात कर रहे हैं। मैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्लू लगाते हैं ना, मैम हाँ, हाई हाई बीपी में ब्लू कलर लगाते हैं। एक एक करके बोलिए। हाँ, सरिता जी वेट कीजिए इधर। हाँ बोलिए, सरला कौन बोल रहे हैं? अच्छा इधर, अच्छा हाँ सरिता जी बोलिए, सरिता जी। सुशीला जी, सुशीला जी बोल रहे थे कुछ तो। सुशीला जी कहाँ पे है इधर? आई जी थिंक। मैम, अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। हम एक नीचे लो बीपी होने से रेड कलर लगाते हैं और हाई बीपी होने से इंडिगो कलर लगाते हैं। थंब के नीचे, नाखून के नीचे थंब में। हाँ जी मैम। हाँ, क्या बोला उन्होंने कलर का? अच्छा बीपी के लिए हम लोग थंब के नीचे, नाखून के नीचे इधर हम लोग कलर अप्लाई करेंगे। लो बीपी है तो हम लोग रेड कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, ब्लू ब्लू कलर फॉर हाई बीपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इधर लो बीपी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, हम्म, और मैडम, सुशीला जी। हाँ हाँ मैडम बोलिए। 120 120 80 is the normal BP, okay? 120 80, वन, यस हाँ, इज यस। द नॉर्मल बीपी। तो लो बीपी हो गया तो क्या, ये क्या होना चाहिए रेंज उसका? तो हम बोलेंगे हाँ भाई लो बीपी हो गया करके। हाँ देखिए, 90/60 और 90/50, कभी कभी 50 से नीचे कभी भी हो जाता है। ओके। मैंने देखा 80/50 लो बीपी। लो बीपी, ओके। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, रीता जी बोल रहे डाइजेशन थे। इसलिए। अच्छा हाँ 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 बोलिए सरिता जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ 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 ये बोलिए। मियो मुद्रा में मियो मुद्रा हाँ हाँ हाँ। ये करना है। जो दोनों बीपी हाई या हम्म लो हो तो मैनेज बैलेंस करेंगे मियो मुद्रा। और नियम मुद्रा से। शिवलिंगी मुद्रा जैसे लेफ्ट हाथ ऐसे रखा और राइट ऐसे रखा है। लिंग मुद्रा। हाँ, हाँ लिंग। हाँ। हम्म हम्म, तो ये बीपी के लिए, ठीक है। एंड आपने आपने जो कोड भेजा फॉर लो बीपी, लो बीपी के लिए, हीलिंग कोड। लो बीपी के लिए। और पॉइंट से अच्छा, गवर्नमेंट 20, सीबी 17 है और जीबी 26, एसटी 36, जीबी 34। लो एसपी बीपी। 30, हाँ लो। जीबी सीवी 17 पूरा चेस्ट के सेंटर में है, तो वो हार्ट के लिए भी अच्छा है। पेल्पिटेशन किसी को होता है हार्ट के प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, ठीक है। ST36 मैंने कहा था। जी मैम। अच्छा। कलर तो आपने गाइड किया, पंकज सर ने भी गाइड किया, रेड कलर लगाना है। ब्लू फॉर हाई बीपी, रेड फॉर लो बीपी। लो बीपी। ठीक है, हाँ हाँ। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके।
देन हम लोगों को डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक करना चाहिए। डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, सबका जो प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव। डेली लाइफस्टाइल में इसके लिए ही तो मैंने कहा जो योगा, सब योगा के बारे में कहा एंड मुद्रा के बारे में कहा। तो डेली लाइफस्टाइल में हम लोग मुद्रा योगा ऐड करेंगे तो उससे भी अच्छे से रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक्चुअली डेली करना है, एक गुड हैबिट डेवलप करना है। देन धीरे धीरे जो फियर है ठीक हो जाएगा, क्योंकि फियर ज्यादा हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है इसके साथ। ठीक है, एंड हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा है। एंड बाहर से कुछ लेंगे तो ठीक है, चाहिए तो लेना पड़ेगा। नेचुरल वे में देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जरूरत के अनुसार हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ बोलिए। जिनको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। हम पूरे 24 घंटे में 8 घंटे सोकर बिताते हैं। अगर हम सोने को ही बीमारी की रोग मुक्ति के लिए यूज करेंगे, तो मैंने एक इमेज डाली है जिसमें यस हम पे भी बहुत डाला अच्छा। है, एक रात को सोने का तरीका बताया है। हाँ अगर हाँ, हम रात को सोएंगे तो गर्मी हो या ठंडी खाने हो, के बाद। हमारी बॉडी को रेस्ट मोड पे जब लाना है तो उसको हमें ठंडक ही देनी होगी। तो हमने पोस्चर के अकॉर्डिंग ही सोना चाहिए। और दिन में मैप जो वर्ड होता है ना, मैप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेना है, तो मैप करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है अगर सोना है तो हमें कैसे सोना है। तो ये पोस्चर से ध्यान रखकर हमें किस हाथ पर सोना है ये ध्यान रखकर सोएंगे तो आपका लीवर दबेगा नहीं। लेफ्ट हैंड पे सोएंगे, राइट लीवर ऊपर की तरफ रहेगा, हाफ करवट लेके सोएंगे, पोस्चर डला हुआ है, जिससे हमारे सारे इंजाइम मिनरल्स पूरी बॉडी को मिलेंगे और वो टेंशन मोड पे नहीं आएंगे, काम मोड में आएंगे। और फिर हम सुबह जल्दी भी उठ पाएंगे और सुबह मेडिटेशन भी कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह उठा थका थका रहा, थका थका भी फील नहीं होगा, बीपी लो भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे विटामिन मिनरल्स एंजाइम जितने चाहिए वो खाने से निकल कर आपके जिस ऑर्गन को चाहिए वो पूरा पहुंचने लगेगा सिर्फ सोने से। तो सोने को बहुत महत्व दें, उल्टा सीधा ना सोएं। कई लोग बिल्कुल उल्टा सोते हैं, मैंने देखा है जो बिल्कुल उल्टा सोते हैं तो उनको ब्लडर की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, और जहां तक जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है वो भी उल्टे सोते हैं। तो सीधा सोने अच्छा, से भी हाँ प्रॉब्लम बहुत होती है। तो हाँ हाँ, सोना उल्टे सोने बहुत, से प्रॉब्लम है। राइट पोस्चर, जैसे कहते हैं ना, हमारे एक्यूप्रेशर जब हमने सीखा था 20 साल पहले, तो कहते हैं सबसे पहले नाभि सेट करो। तो नाभि सेट होगी तो सारे डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होगी। तो पोस्चर को ध्यान रखकर सोने का आदत बनाएं और बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप रात को ही ठीक होने लगेगी। लोग डायरेक्ट पेट पे सो जाते हैं ना। देखिए हाँ, कौन सा वो बचपन से ही आदत पता नहीं वो होती है उन लोगों को कि जब वो यानी वो पेट पे नहीं सोते हैं मुंह नीचे करके ऐसा, तो उनको वो नींद ही नहीं हाँ आती है। हाँ हाँ, ऐसी भी आदत होती है बहुत से लोगों में। तो अगर ऐसा रॉन्ग है तो पोस्चर हो जाता है सोने के टाइम। हाँ, तो ये आदत कैसे छुड़वाए? क्योंकि आजकल हम देखें ना तो बच्चों में भी ये करेक्ट, आदत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, करेक्ट करेक्ट, हाँ। पढ़ाई भी करेंगे ना तो ऐसे ही लेट के सो के पेट के बल लेटेंगे और पढ़ाई करेंगे। ये बहुत दिखता है, तो कैसे देखिए फिर आदत को एनर्जी छुड़वाए? कम है, एनर्जी का फ्लो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैंने हम्म। देखा वो बोलने हम से भी कुछ भी नहीं होता है। जिसका एज वो बहुत ज्यादा हो गया, 70 ऑफ हो गया, 80 ऑफ हो गया, ऐसे कर रहा है, और छोटा जो बच्चा है भी ऐसे कर रहा है, तो एनर्जी कम है, इसके लिए ऐसे कर रहा है। एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी फ्लो ज्यादा होना, ऑक्सीजन कम है बॉडी में, ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा चाहिए। डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग तो नहीं करेगा, सेलो ब्रीदिंग है, इसके लिए ऐसे हो रहा है। तो कुछ हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कुछ पॉइंट से एनर्जी का फ्लो, एनर्जी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो धीरे धीरे उसका माइंड एक
डिसिप्लिन में आएगा, ठीक है। देन बॉडी कुछ पॉजिटिव सोच सकता है एंड प्रोडक्टिव काम करने में। बॉडी का भी एक्चुअली एक टेंडेंसी होना चाहिए ना, एक क्रेविंग होना चाहिए। तो हाँ हाँ राइट, हाँ, तो हेल्दी क्रेविंग भी होना, सबको क्रेविंग है, बट किसी का क्रेविंग है गेम खेलना, ठीक है, किसी का क्रेविंग है कुछ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना, दोनों के क्रेविंग है ना। बट जो दिन रात वो गेम खेल रहा है उसका क्रेविंग डिफरेंट है, एंड जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देख रहा है मोटिवेशनल, उसका क्रेविंग अलग है, ठीक है। तो इसके लिए भी चाहिए वो, मैंने देख एक्चुअली वो ऑब्जर्व किया बहुत मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ फैमिली में है। तो रॉन्ग पोस्चर क्यों करते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी बॉडी का एनर्जी एक्चुअली। मैम मैं भी एक मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। अगर हम हाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की, बच्चों को क्या चाहिए? खाते वक्त भी गेम, खेल, फन, हाँ हाँ रोते वक्त भी फन। आप उनको हाँ नहीं देख रहे तो रोएंगे नहीं, आप जैसे ही करेक्ट, देखेंगे रो जाएंगे। अगर आप उसकी हाँ बात नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, नहीं मानी और आपने देखा तो जमीन पे लेट जाएंगे। तो हाँ हाँ आपने उनको जैसे ही अट्रैक्शन दिया तो वो अपनी बात बनाने के लिए वो ओवर रिएक्ट करेगी। तो पहले जब 10 बच्चे होते थे तब ओवर रिएक्ट नहीं होता था। तब वो कहते थे तू उधर सोता रहे, तू रोता रहे, तू खाता रहे, खाना है तो टाइम पे आ जाइयो, नहीं तो मत करियो। तो एडिक्शन को हटाने के लिए स्विच कोड बहुत अच्छे काम करते हैं। एडिक्शन को ठीक करने के लिए हम, अगर मैं बात करूं तिलक लगाने की विद्या, तो हम सारे पहले तिलक लगाते थे। जो ज्यादा एग्रेसिव है उनको चंदन का तिलक बोलते थे। जो कहते रहो करते कुछ नहीं है, बोलो खड़े होकर पानी ला दे, खड़े होकर स्कूल चला जा, काम ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है, तो उनको लाल तिलक। तो रेड हमारी एनर्जी को बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, विल पावर को बूस्ट करेगा, हाँ हाँ वो पीनियल ग्लैंड को बूस्ट करेगा, पिट्यूटरी को हाँ बूस्ट करेगा, है वो तिलक। पर तिलक कहाँ लगाना है? दोनों आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर। जैसे ही हम आईब्रो को रेड रेड तिलक। लाल तिलक लगाएंगे जब वो सुनता नहीं है, अनसुना करता है, एक जो बहुत ज्यादा चंचल हो, ऐसे करने से जहां पर गड्ढा फील हो, एक्चुअल पॉइंट वो है थर्ड आई, नाभि वो बिल्कुल आईब्रो के बीच में नहीं है, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे हम हाँ थोड़ा सा हाँ ऊपर करेक्ट, करेंगे, हाँ थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हमारा अपने आप गड्ढा फील होता है, तो वहां पर लगाना है वो तिलक। अच्छा, थैंक ओके, थैंक यू थैंक यू। और एक होता है आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। तो एंड B12, विटामिन B12 का भी डेफिशिएंसी हो जाता है। तो अपने पंकज जी आपने जो जैसे कहा ना, तो हाँ किशमिश भी बहुत अच्छा है। एंड मैम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी के लिए तो हम लोग अभी तो सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। एंड मैग्नीशियम का सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन क्या लेना जब है। भी जब भी किसी विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी, सबसे और जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो भी विटामिन है, तो नाभि हम्म, से एक थंब यानी कि एक कुन चारों तरफ दबाते हुए ढूंढना है कि दर्द कहाँ पे है। नाभि से एक अंगूठा दूर, एक कुन, एक चुन, चारों तरफ ढूंढना है कहाँ पर दर्द है। जहां पर पेनफुल पॉइंट मिलेगा उसको दबाना है। उसी से कैल्शियम पूरा होगा, उसी से मैग्नीशियम पूरा होगा। मैग्नीशियम कम होता है तो हमें उसको पूर्ति के लिए रात को लेना है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप साल्ट किसी पंकिन सीड पे जा रहे हैं या मैग्नीशियम की टैबलेट ही लेनी है तो रात को लेनी है। हाँ रात को लेना है एक्चुअली से। यस यस, नींद भी अच्छा होगा। देख, अच्छा, और कौन आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, चाहती है, बोलिए। काळेवाडीची गाडी नाही
अच्छा, अमनदीप जी, आप कुछ बोलना चाहता है? मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। सर ने एक बार ये मोस्का क्या बोला था, मुक्सा। मतलब क्या है? एक्चुअली मुक्सा क्या होता है? मुक्सा दो तीन तरह का होता है। एक तो है नॉन स्टिकी मुक्सा होता है, ठीक है, और एक है मिनी मुक्सा। हम लोग जो पॉइंट है ना उधर चक्रा में, और आ, किसी में एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया में हम लोग मुक्सा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नाभि में, नाभि का जो लोकेशन है अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस में। साधन है, हाँ साधन है वो। हाँ, क्या? साधन मतलब टूल है वो एक। हाँ हाँ हाँ, सेक देना मीन्स मराठी में हम लोग हाँ सेक हाँ देना हाँ बोलते हाँ हैं ना। हाँ हाँ हाँ। जिनको मुक्सा मोक्सा के बारे मुक्सा। में नॉलेज नहीं है या मोक्सा नहीं है, तो हाँ, सारे करो। सारे स्टेट में एक आती है धूप पंचवटी। उसके हम्म। अंदर तीली नहीं होती, और उसमें एक छेद होता है जिसकी वजह से वो धुआं नीचे की तरफ आता है। बाकी जब भी आप धूप जलाएंगे तो धुआं ऊपर जाता है। तो पंचवटी और मोक्सा में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वो धुआं नीचे की तरफ देता है। जब हम उसको मोक्सा करते हैं तो जहां चाहते हैं वहां पर हीट जाती है। बाकी धूप बत्तियों ओके में क्या होता ओके है? धुआं ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो ओके हमने जिस पॉइंट को करना है, एग्जाम्पल TW5, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पॉइंट समझने के लिए। नाभि का पॉइंट है CV8। CV8 को पॉइंट को हमें मोक्सा करना है, तो CV8 पॉइंट को मोक्सा करने के लिए पंचवटी ले लीजिए। ये तो मोक्सा स्टिक आती है मार्केट में, जो एक्वाप्रेशर के गुड्स बेचते हैं वहां मिलती है। जिन लोगों को नहीं है, सिर्फ ट्राई करना है, तो मोक्सा करने के बदले में लाल रंग लगा दो। ओके। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई थेरेपी है वो, इसलिए पूछा मैंने। मोक्सा वो थेरेपी है वो ना। अपने आप में पूरी थेरेपी है, पूरी क्लास है, थेरेपी है। 6 दिन की पूरी क्लास है। ओके। ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे उसका। पहली बार सुना मैंने। सेक देना, मोक्सा मीन्स क्या? मुक्सा। सेक देना, पार्ट को गर्म करना। हाँ, करेक्ट कर सेक देना। हाँ, मुक्सा बहुत अच्छा है, हम्म। क्रोनिक पेन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, कोल्ड रिलेटेड सीखना प्रॉब्लम पड़ेगा। है तो मुक्सा। हाँ, सीखना पड़ेगा वो। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है। और कौन है आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बोल सकता है। मोक्सा एवरी टाइम यूज नहीं कर सकते ना, जैसे वो हीट बढ़ा देती है। सबके सबके लिए नहीं है। जिसका एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा है, स्टोमक हीट बढ़ जाता है, तो उसके लिए नहीं है, देखना पड़ेगा। जी जी। इसके लिए कहा ना, कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका है, क्रोनिक कोल्ड तो प्रॉब्लम। ज्यादा होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है मुझे। स्टमक जैसे डाइजेस्टिव को, मतलब मैं तो स्मूथता नहीं लेती हूँ इसके लिए, स्टमक देखा थर्टी देखा सिक्स पे मुझका। तो नहीं लेना है, वीकली 1 टाइम मोक्सा। उससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। ये जो नी नी एरिया के फॉर्चून डाउन है ना, स्टमक 36 वहां पे, फिर नेवल के सर। कॉन्स्टिपेशन के लिए ले सकते हैं क्या वो? हाँ, कर सकते हैं। देखिए, देन हम लोगों का जो एरिया है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया, हम्म। लार्ज इंटेस्टाइन का, इधर ऐसे करके हाँ। मुक्सा देना है, स्टिकी मुक्सा ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। नहीं नहीं, GRD में आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, और कौन है बोलिए, हैंड राइज कीजिए एंड बोल सकते हैं आपका एक्सपीरियंस। देन हम लोग नीचे म्यूजिक भी हम लोग सुनेंगे, ठीक है। और किसका कुछ बोलना है? ये मोक्सा में
पिन यानी नीडल थेरेपी में ऊपर में वो लगाते हैं, तो वो ऐसा चटका नहीं बैठता है क्या उसको? क्योंकि वो तो गर्म है और धुआं भी निकलता है ना धूप के जैसा उसमें से, तो वो तो डायरेक्ट बॉडी पे कैसा है ना कि कुछ देखिए जगह। उसके नीचे एक स्टिकर जैसा है ना, हाँ स्टिकर जैसा है वो, हम लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और कंटेनर भी होता है, छोटा छोटा कंटेनर होता है, तो ऐसे हम रख सकते हैं, दिन मुक्त कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो उसको चटका नहीं लगता है? क्योंकि धूप का तो चटका लगता है अपने को, गर्म होता है तो धूप में भी नीचे मिलता है ना अपने को एक छोटा सा नहीं कॉइन नहीं जैसा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नीचे नीचे एक, हाँ नीचे एक बोट की तरह होता है, बीच बोट की तरह। हाँ हाँ मैडम जो आप कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, जब हाँ। नीडल के ऊपर मोक्सा स्टैंड करते हैं तो एक पेपर को कटिंग करते हैं, गत्ते को कटिंग करते हैं, उसमें बीच में गैप बनाते हैं, नीडल के नीचे रख देते हैं। जो भी उसकी आश की गिरती है वो कागज पे गिरती है, गत्ते पे गिरती है, स्किन पे टच नहीं करने देते। इसी को बोलते हैं थ्योरी, यही सीखना है। अच्छा, नहीं वही, क्योंकि मैंने वो देखा तो और मुझे ऐसा नीडल के लगा साथ देना, कि अच्छा हाँ हाँ, तो वो ठीक है ऐश ठीक है। गर्म होता है ना, वो गिरना हाँ यानी करेक्ट, हाँ। प्रॉब्लमेटिक, यानी वो दुरुस्त होने के लिए आया और कुछ उसको हो रहा है। अच्छा, और कौन बोलेंगे, बोलिए। आज कौन सा म्यूजिक है मैम? आज सर ने सिलेक्ट किया, आई थिंक लो बीपी के लिए है, तो कर सकते हैं, सर ने सिलेक्ट किया। मैम जिसका हाई बीपी होगा तो फिर बढ़ जाएगा क्या उसका म्यूजिक सुनने से? किसे बढ़ जाएगा? जैसे लो बीपी का म्यूजिक है, अगर जिसका हाई बीपी होगा तो क्या सुनने से बढ़ेगा क्या? हाँ, आप नहीं सुनेंगे ना दिन, क्या म्यूजिक है वो देखना पड़ेगा दिन। ओके। नहीं ठीक है, अभी म्यूजिक पता नहीं अपने को क्या है, बट कोई कोई पर्सन में ना हाई बीपी हम्म। लो बीपी भी रहता है, जैसे शुगर बढ़ता भी है और कम भी होता है, तो वैसे भी हम्म। होता है, तो फिर ऐसे केस हाँ में क्या होता करें? है, अच्छा फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट हाँ करते हाँ, हैं यानी उनका लो बीपी वो। बीपी का भी प्रॉब्लम रहता है और हाई बीपी का भी प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे केस में वो पर्सन को हम कैसा म्यूजिक सुनाए फिर? और ऐसे पर्सन बाहर जाने में अच्छा लगता है, नहीं वो बाहर समझो जाता अभी, है तो। हाँ जिन लोगों मार्केटिंग के भी को पर्सन दोनों है। जिन लोगों को दोनों हैं, मैं उन सबसे एक हम्म, क्वेश्चन कर रहा हूँ क्लास में रहकर, आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ। अगर किसी का बीपी 120/80 रहना चाहिए और वो अप डाउन हो रहा है, तो क्या फ्लैक्चुएट कर रहा है। कम या कम या ज्यादा होने को ही बीपी बोलते हैं? अगर ठीक है उसको बीपी नहीं बोलते। शुगर 200 तक, 120 तक नॉर्मल है, और अगर उसका 80 हो गया तो वो अननॉर्मल है, शुगर नहीं है। आप जितनी भी एक्यूप्रेशर हो, कोई भी विधा हो, नेचुरल में उसको बैलेंस की बात हो रही है। ऐसा हम्म। कभी नहीं होगा लो का म्यूजिक सुनेंगे तो आपका हाई 120 है और 140 हो जाएगा। यहाँ पर सारी विद्याओं में एक ही चीज कॉमन है, बैलेंसिंग। अच्छा। हाँ हाँ, आपने एक्यूप्रेशर बट दिया और हमने बोला क्लॉकवाइज करना है और आपने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। हमने बोला है CV4 दबाना, आपने दबा दिया CV5। सिर्फ और सिर्फ 5% चांसेस है आपके गलत करने की वजह से। वैसे कोई भी नुकसान मैंने आज तक नहीं देखा अपने 20 साल के कैरियर में। नुकसान ज्यादा नहीं होता है, बट मैंने देखा क्या होता है ना, ज्यादा टाइम तक नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एक प्रेशर आ जाता है, हेडेक और कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। इसके लिए जिसका जो प्रॉब्लम नहीं है ना, ज्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा टाइम रहेगा तो बॉडी कितना टाइम फाइट करेगा। हम्म। हाँ, हार्मोनाइज करता है, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम, ज्यादा एक्सेस प्रॉब्लम नहीं होता है, बट तब भी एक बैलेंसिंग मीन्स आपको भी जानना चाहिए ना,
कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। हम्म। नहीं तो असर पड़ता है। अच्छा। बोलिए। अ, अभी क्या है कि ये चर्चा है लो बीपी पे, ठीक है। लो बीपी का मतलब है कि हार्ट की एनर्जी कम होना, ठीक है। प्रॉपर पंपिंग नहीं हो पाना, और इसका मूल कारण है हार्ट का एनर्जी कम होना। हार्ट की एनर्जी कम होती है, इसको हार्ट की डिफिशियंसी कहते हैं। फिर हार्ट की एनर्जी और भी कम हो जाती है, तो हम चीज सिंक कहते हैं उसको, ठीक है। हार्ट यांग डिफिशियंसी भी कहते हैं। और फिर इस बहुत ज्यादा कम हो जाती है एकदम एनर्जी, तो हम कहते हैं कोलैप्स कर गया, एनर्जी हार्ट की कोलैप्स कर गई, ठीक है। और जब हार्ट यांग कोलैप्स करता है, ये एनर्जी कोलैप्स करता है, तब हार्ट अटैक की कंडीशन आती है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि हार्ट अटैक, अगर हम एक्यूप्रेशर के हिसाब से समझे, तो हार्ट यांग डिफिशियंसी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब लोग कहते हैं कि हाई बीपी हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। रियलिटी एक्चुअली ऐसा है नहीं, लो बीपी से हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। लेकिन हार्ट अटैक को हाई बीपी के साथ जोड़ के, हार्ट अटैक हाई बीपी होगा तो ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक आए कैसे, हार्ट का बीपी लो होने से। तो इसके लिए जो म्यूजिक हमने तैयार किया है वो आप सुनेंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन कल जो म्यूजिक एक्चुअली जैसे ही बंद हुआ, हमारा नेटवर्क चला गया। कल कुछ फीडबैक भी नहीं ले पाए। तो आप लोगों ने वो वाटर चार्ज किया था कल? कल जब म्यूजिक चल रहा था उस समय आप लोगों ने, किसी ने वाटर चार्ज किया था? नहीं। कोई नहीं। सर मैंने किया था। तो क्या खुद किया या फिर किसी को दिया? हाँ सर, मैंने वाटर चार्ज करके फिर उसको पानी के मटके में डाल दिया था घर के। अच्छा, घर में। हाँ, ताकि खाली मेरे को ही नहीं, सबको बेनिफिट मिले ना सर। अगर किसी को आ भी रहा हो बाहर से और गुस्सा आ रहा हो तो शांत हो जाए। चलिए, ये तो अच्छा तरीका है ना। जी। लोग आते हैं बाहर से थके हुए। हाँ सर, तो उनको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए वो पी के, तो मैंने मटके में ही डाल दिया था। और शांत थे सर सब। ओके, चलिए, ये भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि गुस्सा जो है थैंक ना, यू। दरअसल ये बताता है कि आपका खुद पर बैलेंस नहीं।
जी है ना। थैंक यू सर। अभी क्या है कि हम्म, अच्छा, नरेंद्र जी आपने खुद पिया था? ओके। हाँ जी, मैंने खुद पिया था। गुस्सा तो आपको नहीं था, फिर भी आपको हल्का लगा, ऐसा आप करें? हाँ जी, और हल्का लगा, मुझे अच्छा लगा। अभी क्या है कि एक म्यूजिक चलेगा हार्ट की हीलिंग का। जी। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है नोट नहीं बना पाते हैं क्लास का। वीडियो मिल जाती है तो वीडियो तो 1 घंटे ज्यादा की लंबी होती है। तो अभी जो क्लास जब हो जाएगी, तो जो क्लास में हुआ है अभी तक उसके नोट्स तैयार जो है मिलेंगे आपको पूरा स्लाइड बनाकर। ठीक है। ऑलरेडी जो है स्लाइड बनाकर जो है आपको वो नोट्स मिलने वाले हैं। लेकिन किसको मिलेगा? मिलेगा उनको जो हमारे कोर ग्रुप के मेंबर हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, कोर ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है। जैसे ये वाला स्लाइड जो है, प्रोस्टेट का क्लास हुआ था ना, उसका ये नोट्स। ठीक है। तो जो भी बातें बताई गई हैं उसको एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। एग्जैक्ट एकदम पॉइंट तो उंगली पर जो लगा हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो नोट्स हैं वो आपके परफेक्ट है। ठीक है। जो हमने बताया देखिए वो सब भी इसमें आ गया है ना। तो कोर ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। कोर ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनको यह नोट्स डेली मिल जाएगा। वीडियो तो ऐसे ही डेली मिल जाता है चैनल पे फ्री में। ठीक है, तो इसके लिए इश्यू नहीं है। तो कोर ग्रुप में जब आप रहेंगे तो आपको ये नोट्स भी डेली पीपीटी के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर ग्रुप में आने का सिंपल सा नियम है कि आप हमारे किसी भी ऑनलाइन हॉस्पिटल वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। और कम से कम 20 लोगों को उस ग्रुप में ऐड कीजिए। आपको एक अलग कोर ग्रुप में ऐड कर दिया। सपोज कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, ऑनलाइन हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ 20 लोग ऐड करेगा वो, अगर, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के ही होनी चाहिए। अगर कोई पटना में है तो पटना के ही लोग होने चाहिए, ये एक शर्त है। तो जब आप 20 लोग ऐड करते हैं तो हमारा अभियान भी बढ़ता है और आपको भी फायदा मिलता है कि आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है। और इसके नोट्स भी मिल रहे हैं। इसके साथ ही जो दर्द से मुक्ति अभियान के जो 10 म्यूजिक है वो भी मिलने वाले हैं। ठीक, ऑलरेडी ये सब आपको मिलते हैं, है ना। तो ये सब फैसिलिटी सभी कोर ग्रुप के मेंबर्स के लिए है, ताकि यह अभियान तेजी से फैले। ठीक है। तो जो भी कोर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप किसी भी ग्रुप में हैं, मैसेज कीजिए अपना स्टेट का नाम, ऑनलाइन हॉस्पिटल में ऐड करने के लिए हमारे एडमिन आपको जो है ऐड कर देंगे। ठीक है। चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ नहीं करना है मैसेज, जो नंबर दे रहे हैं उस पर आप मैसेज करिए। ठीक है। ये नंबर जो है इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपने स्टेट का नाम लिख के, वो आपको आपके स्टेट के ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। और अभी क्या है कि हार्ट का बीपी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो एक प्रॉपर जो है म्यूजिक चलेगा जो हार्ट की हीलिंग से रिलेटेड। ठीक है। आप चाहे तो चार्ज कर सकते हैं, इसको अपने कांच के गिलास में पानी रख के, या फिर नॉर्मली सुन सकते हैं। आप स्पीकर पे लगा देंगे तो जो भी सुनेंगे उनको हृदय में आराम मिलेगा। सबको मिलेगा, जो भी सुनेगा सबको मिलेगा। ठीक है। इसमें कोई
डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक है। और आज किसने, मित्तल जी आपने ज्वाइन किए, आप हैं यहाँ क्या? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो ये आपको लोकेशन दिखा देते हैं, अगर आप ये म्यूजिक खुद सुनना चाहते हैं ना। ठीक है। हाँ सर। हाँ। लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे इसका लोकेशन है। डाउनलोड में नहीं है। तो यह हर्ट इशू ईएचएम है। ठीक है। आप जब ये ईएचएम मैजिक बिगिन नाउ इस ग्रुप में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसमें ऑर्गन एंड टिश्यू नाम से एक फोल्डर है। ठीक है, ऑर्गन एंड टिश्यू नाम से एक फोल्डर, इसमें जाइएगा तो इसमें बोन मैरो हीलिंग का है, हार्ट हीलिंग का है, हेयर हीलिंग का है, गट हीलिंग का है। ठीक है, गॉल ब्लैडर हीलिंग का है, आई हीलिंग का है, ब्लैक हेयर का भी, मतलब ये टोटल इसमें ये म्यूजिक है इस सेक्शन में, और इसमें नीचे हार्ट इश्यू का म्यूजिक। ठीक है, इसको आप चला के सुन सकते हैं। ठीक है, आप जो भी चार्ज करना चाहें कर लेंगे अपना, ये कांच के गिलास में पानी रख के, और आप ये दूसरों को भी दे सकते हैं।